हेलो हेलो स्टूडेंट्स, भाई बंधु लोग। तो कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। और आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले क्लास में हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है हमारे पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कुछ कंडीशन में हम लोग लिखते हैं या फिर लिख पाते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ एक स्पेसिफिक टाइप में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लिख पाते हैं, अगर कन्वर्ट कर पाते हैं, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर कन्वर्ट कर पाएंगे फिर जाके हम लोग बोलेंगे कि ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? इतू सा चीज़ है, ये तो सचिन है। इतू सा सचिन। तो बात ऐसा है कि आज जो पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो डेफिनेशन है उसको फुल्ली अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद जो एग्जाम्पल रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन सब एग्जाम्पल्स को हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा स्कीम पूरा। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर डेफिनेशन मैं लिखना चालू करूँ फिर तो तुम छोड़ के भाग जाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अच्छा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और एग्जाम्पल से मैं तुमको अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। समझ में आ गया? तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया गया है। और दिखने में कैसा है? दिखने में बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही सुंदर है। सो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया गया है। अभी तुमको क्या बताना है? अभी तुमको क्या बताना है कि इज दिस एग्जैक्ट? ये क्या एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये तुमको बताना है अभी के अभी। तो आंसर करता हूँ मैं इधर, और तुम बोलोगे ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि y डी एक्स एंड एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गया दोस्तों? अभी के अभी क्या करेंगे इधर कि इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। इस टर्म को डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसे करके लिख सकते हैं। मुझे पता है किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ इसको। थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, फिर जाके समझ में आ जाएगा। तो इधर देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि डी डी एक्स एक्स वाई, इसको मैं क्या करता हूँ कि एक्सपेंड करता हूँ। तो हम लोग डेरिवेटिव, हम लोगों को पता है। तो अगर डेरिवेटिव पता है तो फिर यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक्स वाई है तो पहले क्या करता हूँ कि वाई को रख लेता हूँ, एक्स का डेरिवेटिव कर लेता हूँ। वाई को रख लेता हूँ, एक्स का डेरिवेटिव मैं कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि एक्स को रख लेना है और वाई का जो डेरिवेटिव है उसको कर लेना है। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया।
तो भाई बंधु लोग दोस्तों क्या करेंगे इधर कि dx जो टर्म है, यहाँ पर dx तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर dx दिखाई दे रहा है, यहाँ पर dx दिखाई दे रहा है, तो इस dx को क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो फिर ये दिखेगा कैसे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसे करके दिखेगा। बहुत खूब, तुमको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस टर्म को हम लोग कैसे करके लिख पाए, डी ऑफ एक्स वाई करके लिख पाए। तो यहाँ पर जो दिया गया था उस टर्म को हम लोगों ने ऐसे करके लिखा, डी ऑफ एक्स वाई करके। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करके समझेंगे हम लोग। अगर जो डिफरेंशियल टर्म है, अच्छे से समझना, अगर जो डिफरेंशियल टर्म है उस टर्म को, एक डिफरेंशियल टर्म है, एक तुम्हारे पास डिफरेंशियल टर्म है, और उस टर्म को अगर तुम कन्वर्ट कर लेते हो, कैसे करके कन्वर्ट करते हो कि डी ऑफ समथिंग टर्म करके अगर कन्वर्ट कर लेते हो, तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम देख पा रहे हो, ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, उस डिफरेंशियल टर्म को हम लोगों ने अभी लिखा है कि डी ऑफ एक्स वाई, यानी कि डी ऑफ समथिंग टर्म करके हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट कर पाए हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलो फिर समझ में अगर आ गया होगा, इसको थोड़ा सा बॉक्स में ले लेते हैं। सो क्लियरली अभी तुम जो यहाँ पर बोलोगे कि this shows that the differential equation or the given differential equation, exactly, the differential equation is an exact differential equation, right? exact differential equation तुमको समझ में आ गया होगा, differential इक्वेशन। सही है ब्रो, इतना कि अगर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कह पाओगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू तुमको डिलीवर कर दिया। ठीक है, अभी तुम उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे वो तो तुम्हारे ऊपर है। सही है, अभी इसका सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो सॉल्यूशन अगर निकालने जाएं तो फिर ये कैसा दिखेगा, अगर सॉल्यूशन को निकालते हैं, इधर कौन सा वाला ये वाला ले लेते हैं। तो अगर सॉल्यूशन को मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कैलकुलेट करता हूँ इधर, तो फिर जो मिलेगा मुझे वो बहुत ही इजी है, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो फिर क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली बोथ साइड मुझको इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट हम लोगों को क्या पता चलेगा या फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज सी, और ये रहा तुम्हारे पास तुम्हारे सामने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बड़ी बात नहीं है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह पा रहे हैं या फिर नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझे पता है कि एक एग्जाम्पल से तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं भरा होगा, तो इसी के लिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और सेकेंड एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कि 2x² y dy प्लस 2y² x dx इक्वल्स टू 0। Is this exact? Is this
डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ऐसे करके। तो अगर इसका सॉल्यूशन और इसका अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x² y dy प्लस 2y² x dx इक्वल्स टू 0। ये रहा तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सामदान दंड भेद जो है सब कुछ अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे कि डी ऑफ समथिंग टर्म, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। चलो फिर लिखते हैं। करना क्या है? करना कुछ नहीं है दोस्तों, करना तो कुछ नहीं है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो क्या तुम देख पा रहे हो? ये बहुत ही इजी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म जो है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे करके। अगर समझ में नहीं आया तो फिर तुम ऐसे करके समझ लो कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर को पहले रख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो तुमको क्या मिलेगा? डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर को रख लेते हैं अपने पास, खुद के पास, फिर क्या करेंगे? 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि 1, ठीक है। उसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो इधर तुमको मिला है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे करके लिखता हूँ कि डी एक्स, ये जो डी एक्स टर्म है, ये डी एक्स टर्म को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ कि डी एक्स टर्म, और एक काम करता हूँ कि इधर से मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो अभी क्या करता हूँ कि इधर से मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर तुमको क्या मिलेगा? डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी एक्स और डी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और तुम्हारे पास जो रहेगा वो है कि 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, और इधर तुमको मिलेगा कि 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? 2x से बस डी एक्स से जस्ट मैंने क्या किया है कि पूरा मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुमको अभी दिखाई दे रहा है अच्छे से कि ये जो टर्म है, ये टर्म हम लोगों को दिया गया था और इस टर्म को हम लोगों ने कैसे करके कन्वर्ट कर लिया? डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि डी ऑफ समथिंग टर्म। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आया क्या तुमको, या फिर अभी तक नहीं आया? सो दिस इक्वेशन, सो दिस इज एन exact differential equation, right? exact differential equation, ठीक है। अभी इस exact differential equation का सॉल्यूशन भी हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे अभी बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। बस इंटीग्रेशन अगर ले लेते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो ज़ीरो है तो ज़ीरो का कोई इंटीग्रेशन होने वाला है नहीं, तो क्या रहेगा कि तुम्हारा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को तुम यहाँ पर लिख लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, जो है एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ गया? समझ में तो आना पड़ेगा ना, फिर तो जाके बात बनेगा। समझ में ही अगर नहीं आए तो फिर बात तो नहीं बढ़ेगा दोस्तों। अगर बात नहीं बढ़ा तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा, तुम वही के वही रह जाओगे।
तो अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा डेफिनेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम इसको रिवीजन करते हो इस टॉपिक को, तो फिर तुमको डेफिनेशन से हेल्प मिलेगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है। सो डेफिनेशन थोड़ा सा है, बस उसको लिख लो। उसके बाद फ्यू मोर एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। सो एग्जैक्ट इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, किसका डेफिनेशन? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे कि डेफिनेशन हम लोग अभी लिखेंगे। चलो फिर लिख लेते हैं कि अगर कोई ऐसे करके इक्वेशन दिया गया है तुमको, कि अगर तुमको ऐसे करके कोई इक्वेशन अगर दिया गया है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस चैप्टर का जो नाम है ना, इस चैप्टर का नाम है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चैप्टर का नाम मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर तो है नहीं चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चैप्टर का नाम, फिर जाके डेफिनेशन लिखते हैं। चैप्टर का नाम थोड़ा सा लिख लो भाई, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया कि चैप्टर का नाम मैंने मेंशन नहीं किया पहले। सो चैप्टर का नाम जो है कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये है चैप्टर का नाम, ठीक है। और हम लोग जो अभी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है कि एग्जैक्ट इक्वेशन यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ गया? तो अगर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो फिर वो कैसा दिखता है? वो दिखता है कि ऐसे करके लिख लो कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री can be written as or can be expressed as तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि m ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस एन ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर विश्वास नहीं होता है तो फिर यहाँ पर देख लो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे करके लिखें? ये एक एक्स वाई वाला टर्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स। इस टर्म को देख लो, डी एक्स जो टर्म है इसके साथ जो दिया गया है ये क्या है? ये इसको हम लोग एम ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई का टर्म है, इसीलिए एम ऑफ एक्स वाई करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो डी वाई है, इस डी वाई से जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं कि एन ऑफ एक्स वाई करके इसको लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये एक्स वाई का एक टर्म है। समझ में आ गया? तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया जाता है तो फिर उसको हम लोग एम ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो फिर उसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ठीक है। चलो तो अभी क्या करना है कि अभी तुमको कोई ज़रूरत है नहीं वैसे कि एम एन को हम लोग कह देते हैं कि ये एक एक्स वाई वाला टर्म है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो भी छोड़ दो, वो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तुमको समझ में आ गया, वही बहुत है। तो अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? ओके, तो ऐसे करके ऐड कर लो इधर कि
द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be exact or exact differential equation is said to be exact if it is expressed as expressed as d of something u करके अगर लिखते हैं, यानी कि d ऑफ u इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग अगर इसको ऐसे करके कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसको हम लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया। और कुछ, हाँ, एक थियोरम थोड़ा सा तुमको लिख लेना है, और थियोरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस थियोरम से ही हम लोग एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह पाएंगे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तुमको दिया गया था, ये एक इजी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं दूसरा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूँ तो फिर तुम्हारा सिर घूम जाएगा। वैसे करके भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो वहाँ पर तुम सीधा सीधा यहाँ पर नहीं लिख सकते, इजीली नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। अगर इजीली यहाँ पर नहीं लिख सकते, कोई तो उपाय होगा ना कि हम लोग कह पाएंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, और सीधा हम लोगों को ये सोचना ही नहीं है कि इससे एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको सोचना ही नहीं है। वैसे ही एक छोटा सा कैलकुलेशन तुमको करना है, और वहाँ से तुम कह पाओगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। सो द थ्योरम इज़ वेरी 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 सुपर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा लिख लो, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस टॉपिक। समझ में आ गया? थ्योरम को लिख लेते हैं। चलो फिर, तो थ्योरम कुछ ऐसा है कि शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that m dx plus n dy equals to 0, ये जो है बी एग्जैक्ट, ये जो है बी एग्जैक्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 बी एग्जैक्ट इज एक कंडीशन है। और वो कंडीशन कुछ ऐसा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी मैं तुमको समझा दूंगा। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से मैं तुमको समझा देता हूँ कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले थ्योरम को अंडरस्टैंड कर लो कि थ्योरम में क्या बोला गया है कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग एग्जैक्ट कह पाएंगे, इसको सीधा एग्जैक्ट कह पाएंगे। इसका एक कंडीशन है, अगर हम लोगों ने उस कंडीशन को पकड़ लिया, अगर कंडीशन को हम लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो सोना ही, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो कंडीशन, अगर ऐसा ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को तुमने सेटिस्फाई कर दिया, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इसको निकाल लिए, डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स इसको निकाल लिया अलग से, एंड अगर
इन दोनों का ये दोनों जो टर्म है अगर इक्वल हो जाता है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया? सो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम लोग कह पाएंगे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पहला जो मेथड था ये ट्रेडिशनल मेथड था। हम लोग अगर हम लोगों को कुछ नहीं पता है फिर भी हम लोग क्या कर सकते थे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसी तरह कह पा रहे थे इधर। अभी जब कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे तब तुमको पता चलेगा कि ये बहुत इजी एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन को ले लेना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बोला जाएगा इज द इक्वेशन एक इक्वेशन है जो कि बहुत ही अच्छा है। इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी dy is equals to 0. Is this equation an exact equation और exact differential equation? ये तुमको पूछा गया है इधर। तो अगर पहला ट्रेडिशनल मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, अगर ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, पहला जो थियरम अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस थियरम को अप्लाई कर लेते हैं तो फिर भी हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसे करके हम लोगों को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 ऐसे करके हम लोगों को लिख लेना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एम डी एक्स और एन डी वाई का जो फॉर्म है उसी तरह ही दिया गया है। तुम देख पा रहे हो क्या कि डी एक्स का जो टर्म है, डी एक्स के साथ जो टर्म है वो एम ऑफ एक्स वाई करके है, ऐसा कुछ एम ऑफ एक्स वाई टर्म। और ये जो टर्म है, ये टर्म तुम देख पा रहे हो, ये एक एन वाला टर्म है या फिर एन ऑफ एक्स वाई करके एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक क्या करना है, अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि कंपेयरिंग, तुम्हारे लिए ही मैं लिख रहा हूँ कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन वी हैव, हम लोगों के पास क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हम लोगों के पास बस रहेगा कि एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, तो हम देख पा रहे हो यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया मैंने। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो एम के पास है या फिर एन के पास है। ठीक है, तुम और मैं बस अकेले हूँ, हम लोग बस अकेले हैं। सो एम इज दिस वन, एन इज दिस वन, एंड व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू फाइंड दैट डेल्टा एम बाई डेल्टा क्या है, डेल्टा एक्स में भी बी डेल्टा एक्स, ओ सॉरी डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई, और इधर जो है डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। तो इधर क्या निकालना है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालना है। तुमको अलग से क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा और तुमको डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लिख लेता हूँ कि डेल्टा वाई, यहाँ पर एम वाला जो टर्म है वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और इधर का जो टर्म है कि डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे करके टर्म है। दोनों टर्म को मैंने लिख लिया है अच्छे से, बहुत ही बड़ी तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो अभी करना क्या है,
बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है, कुछ तो काम करना है ना। तो इधर का जो काम है कि डेल्टा डेल्टा वाई ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अगर यहाँ पर वाई वाला कुछ टर्म है, यहाँ पर वाई वाला टर्म है, और y वाला टर्म छोड़ के बाकी जो टर्म है, y वाला टर्म छोड़ के बाकी जो टर्म है, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पर x दिख रहा है। x जो टर्म है इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। यानी कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ कि ये वाला टर्म जो है ये एक 5 की तरह कांस्टेंट की तरह है, 6 की तरह है। समझ में आ गया? कांस्टेंट की तरह तुमको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कांस्टेंट अगर ये है एक एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग तो फिर वो क्या होता है कि ज़ीरो होता है। तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा डेफिनेटली। और नेक्स्ट जो टर्म है माइनस वाई वाला जो टर्म है, इसको अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर नॉर्मली जो निकल के आता है वो है -1। समझ में आ गया? ये वाला टर्म देख लो, तो यहाँ पर डेल डेल एक्स है, तो एक्स यहाँ पर है, तुमको एक्स देखना पड़ेगा। और इधर तुम देख लो कि ये जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में तुम यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो टर्म है ये टर्म रहेगा कांस्टेंट की तरह, यानी कि तुम इसको 5 समझ लो कि ये 5 दिया गया है यहाँ पर। अगर 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर वो ज़ीरो आएगा डेफिनेटली, तो वो ज़ीरो आएगा, ये वाला टर्म तुमको ज़ीरो मिल गया। और यहाँ पर जो टर्म मिलेगा तुमको माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर वो -1 आएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, भाई बंधु लोग, कि इधर भी हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला -1। यानी कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि देयर फॉर डेल एम डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। सो ये जो तुमको टर्म दिख रहा है यहाँ पर, ये टर्म क्या है, और कुछ नहीं, ये टर्म है दिस टर्म। इस कंडीशन को हम लोगों ने अभी प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर थियोरम क्या बोल रहा है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दैट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट व्हेन द इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट व्हेन, जब तुमको ये कंडीशन इक्वल मिलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगा, तब तुम कह सकते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया गया है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो अकॉर्डिंग टू द थियोरम वी कैन से दैट कि बाय, बस ऐसे करके लिख लो कि दिस शोज दैट, बट दिस प्रूफ्स दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन और the given differential equation is exact. The given differential equation is exact. समझ में आ गया? बस ऐसा ही कुछ, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा करके ही करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे करके कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि इसको सॉल्व करने को बोला गया है कि सॉल्व करो, ऐसे करके सॉल्व करने को बोला गया है। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो? तुमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, वो है कि dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ओ सॉरी, ये तो पहला वाला ही डिफरेंशियल इक्वेशन है शायद। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसको सॉल्व करने को बोला गया है, तो सॉल्व कैसे करके करेंगे? हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर दिया, ऑलरेडी डन कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑलरेडी डन, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या? फिर हम लोगों को अभी इसको सॉल्व करना है, अभी तक सॉल्व नहीं किए हम लोग। समझ में आ रहा है ना? सॉल्व नहीं किए, तो सॉल्व कैसे करके करना है? तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो है कि तुमको ये जो टर्म तुमको दिख रहा है कि सेपरेटली तुमको
इंटीग्रेशन कर लेना है बोथ साइड क्या करना है तुमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों तो फिर क्या हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फिर x के अलावा जो टर्म है, यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है, तो ये y जो टर्म है ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये जो y टर्म है, y दिख रहा है तुमको, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और इसके लिए तुम बस ऐसा ही कुछ कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये जो y वाला टर्म है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि तुम इसको 5 समझ सकते हो, 5 की तरह 4 समझ सकते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा तुमको। फिर क्या है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी तो फिर एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा कुछ मिलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर y जो टर्म है इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर y तो कांस्टेंट है इसीलिए मैंने सामने ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर x मिलेगा तुमको। समझ में आ गया? तो ये जो टर्म तुमको मिला है इधर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि assuming here कि y जो टर्म है ये कांस्टेंट है, assuming y इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ का जो इंटीग्रेशन तुमने देखा है, अभी क्या करना है कि दूसरा वाला इंटीग्रेशन करना है, दूसरा वाला यानी कि ये जो टर्म है इस टर्म को भी हम लोगों को इंटीग्रेशन कर लेना है, और वो ऐसा रहेगा कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया कि y के अलावा जो टर्म है, यानी कि यहाँ पर x है, तो x जो टर्म है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। यानी कि सिमिलर पैटर्न में अगर हम लोग इसको कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स तो कांस्टेंट है इसीलिए सामने ले लिया डी वाई, एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर y तुमको मिल जाएगा, और यहाँ पर तुमको मेंशन कर देना कि assuming x इज कांस्टेंट, x इज अ कांस्टेंट। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा, तो फिर ठोको ताली। तो यहाँ पर क्या मिला है कि इंटीग्रेशन तुमने कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर एक जो चेक करना है तुमको, वो कॉमन टर्म्स को चेक करना है। अल्टीमेटली क्या करना है तुमको तो सॉल्यूशन निकालना है कि नहीं? तुमको अगर सॉल्यूशन अगर निकालना है तो फिर तुमको कुछ टर्म डिलीट भी करना पड़ेगा। अब कौन सा वाला टर्म हम डिलीट करें, कौन सा वाला नहीं डिलीट करें, तो यहाँ पर तुम देख लो कि द सॉल्यूशन इज ऐसे करके पहले लिख लो। यहाँ पर तुम देखो कि कॉमन वाला कौन सा वाला टर्म है, ये एक्स वाई वाला टर्म है, ये एक्स वाई वाला टर्म है। इन दोनों टर्म को तुम क्या करो कि एक बार लो, यहाँ पर 2 बार टर्म अपीयर हुआ है, यहाँ पर तुमको लेना है एक बार, बस एक बार। और बाकी जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये तो डिफरेंट टर्म है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 एंड माइनस एक्स वाई। समझ में आ गया? सो दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली। ओके, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन दोस्तों। और इसको क्या करेंगे ये अच्छा सॉल्व, अगर मैं क्या करता हूँ कि इक्वल टू 0 दे देता हूँ, तो फिर ये सॉल्यूशन जो रहेगा तुम्हारा सॉरी 0 तो नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। बोथ साइड हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, कांस्टेंट तो ज़रूर आएगा, इसलिए कांस्टेंट ले लेना है इधर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर वो दिखेगा कुछ ऐसे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरा जो इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर तुमको मिल जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 3c मिल जाएगा तुमको। और ये रहा प्रेजेंटिंग यू द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया? तो ये एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तुमको दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, तुम बस रुक जाओ मेरे लिए। नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, हाँ ये वाला इक्वेशन देख लो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सॉल्व करके कि सॉल्व दिस इक्वेशन।
तुम ऐसे करके भी कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो इसको, वैसा कुछ प्रॉब्लम वैसे है नहीं। ट्रेडिशनल मेथड कैसे करके कर सकते हो यहाँ पर बस देख लो कि एक्स स्क्वायर डी एक्स मैंने कर लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है उसको ले लेता हूँ पहले, कि वाई स्क्वायर डी वाई ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, यानी कि एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, है कि नहीं। यहाँ पर भी माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस कॉमन ले लिया और दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट 0। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है तुमको। कर तो मैं रहा हूँ ना, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो। तो ये वाला टर्म कुछ ऐसा रहेगा, और इधर क्या करना है कि तुम इस टर्म को जो लिख सकते हो वो तुमको लिखना है कि डी ऑफ एक्स वाई करके लिख सकते हो तुम यहाँ इस टर्म को, डी ऑफ एक्स वाई एंड दिस वन इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है कि बोथ साइड तुमको इंटीग्रेशन कर लेना है। अगर इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन तुमको मिल जाएगा कि एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पर तुमको मिल जाएगा कि एक वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पर तुमको मिल जाएगा एक्स वाई एंड दिस वन इक्वल्स टू समथिंग इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर तुमको क्या मिलेगा, तुमको जो यहाँ पर मिला है वही मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। तुम दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेडिशनल जो मेथड है वहाँ वो तो मैंने कर दिया वहाँ पर, और ये जो एग्जैक्ट वाला सिस्टम है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिखाना है, फिर जाके तुम कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे भी तुम कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये एक इजी इक्वेशन था, इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड से हो गया, वहाँ पर मैंने कर दिया। अगर तो समझ पा रहे हो कि हार्ड इक्वेशन अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, ऐसे करके ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा तुमको अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। हाँ, इस इक्वेशन को ले लेते हैं। चलो देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, किधर गया, अरे कैंची किधर गया भाई। हाँ हाँ, चलो चलो इसको ले लेते हैं। टेस्ट वेदर, इक्वेशन क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ लो कि टेस्ट वेदर, टेस्ट कर लो तुम इधर कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या फिर नहीं है, वो चेक करना है दोस्तों तुमको इधर। तो यहाँ पर जो है उसको हम लोगों को क्या करना है कि कॉपी कर लेना है पहले, और गिवन इक्वेशन करके लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई से तुमको कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तुमको क्या मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एम को मिलेगा और एन को मिलेगा, है कि नहीं। तो एम तुमको यहाँ पर एम मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और तुमको मिल रहा है यहाँ पर कि 2x वाई ई उसके पावर में मिल रहा है कि x, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। बस मैंने क्या किया है कि कंपेयर किया है। ए डी एक्स टर्म है, डी एक्स टर्म इसके सामने जो है वो तुमको एम ऑफ एक्स वाई मिल गया, यहाँ पर एन ऑफ एक्स वाई तुमको मिल गया। तो यहाँ पर एम और एन जो है वो तुमको यहाँ पर मिल गया बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से। करना क्या है अभी तुमको एग्जैक्ट का जो कंडीशन है, एग्जैक्ट का जो कंडीशन है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई वो तुमको लेना है, और डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स वो तुमको निकाल लेना है। समझ में आ गया। सो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई अगर निकाल लेते हैं तो फिर क्या मिलेगा तुमको, एम की जगह में तुमको लिखना पड़ेगा कि वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और यहाँ पर है कि एक्स डेल एक्स 2x वाई ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग करते हैं तो फिर
इसको हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो y के अलावा जो टर्म है, यानी कि x यहाँ पर दिख रहा है तुमको, x वाला टर्म, इसको तुम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। यहाँ पर भी x तुमको दिख रहा है, ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव तुम कर रहे हो तो फिर वो जीरो आएगा डेफिनेटली। तो इस टर्म का जो तुम्हारा डेरिवेटिव मिलेगा तुमको, वो एक जीरो मिलेगा। समझ में आ गया? चलो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव कर लेते हैं। चलो फिर ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर करते हो तो फिर तुमको जो मिलेगा कि यहाँ पर y का भी इधर भी y का टर्म है, इधर भी y का टर्म है, यानी कि डी डी वाई डेल डेल वाई ऑफ यू वी करके तुम्हारा इक्वेशन है वो आ रहा है। तो इसको यू वी रूल तुम यहाँ पर अप्लाई कर दो, यानी कि वाई स्क्वायर को तुम रख लेते हो और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हो। तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, और एक्स वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, तो मिलेगा तुमको 2xy। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करेंगे कि ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इसको ले लेते हैं पहले, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं और तुमको मिल जाएगा 2y। समझ में आ गया? चलो, फिर समझ में आ गया तो अच्छा है। फिर इसको कॉमन ले लेते हैं कुछ ऐसे करके कि 2y ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या यहाँ पर मिलेगा तुमको कि 2y यहाँ पर मिल गया, x रह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके जो टर्म है वो आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हो तो फिर कुछ माने यानी कि पहले की तरह ही होगा कि 3y² जो टर्म है, यहाँ पर तो एक्स की रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर रहे हैं, है कि नहीं? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर ये टर्म जो है ये ज़ीरो बन जाएगा, और ये टर्म जो है इसको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो 2xy ऐसा कुछ है। तो पहले 2 को मैं ले लेता हूँ सामने और y को मैं सामने ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो y टर्म है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 2 एंड y इसको सामने ले लेता हूँ, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है। और उसके बाद जो x और e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ये जो टर्म है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेटिव में ले लेंगे। तो x रहेगा, फिर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर e टू द पावर एक्स वाई आएगा पहले, उसके बाद x यानी कि वाई स्क्वायर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। प्लस उसके बाद क्या करना है कि एक्स वाई स्क्वायर इसको हम लोग रख लेंगे और एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर टर्म तुमको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा वाला टर्म हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं? एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म का, ये u है ये v है, बस u v रूल अप्लाई कर रहे हैं इधर और बस कर रहे हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने का कोई वैसे ज़रूरत है नहीं, तुम लिख भी सकते हो। यहाँ पर कॉमन ले लो। कॉमन क्या लेना है? पहले से 2y है और e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ये कॉमन जा रहा है, एक्स वाई स्क्वायर ये कॉमन जा रहा है, और अंदर जो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। तो तुमको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि दो टर्म जो हम लोगों को मिला है दोनों टर्म ही इक्वल है। दोनों टर्म अगर इक्वल है फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? इधर हम लोग कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि हियर डेल्टा एम डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एन डेल्टा एक्स। दिस shows that the differential equation is exact. The differential equation is exact. ठीक है, the differential equation is exact. समझ में आ गया? तो ये रहा तुम्हारा ब्यूटीफुल सा आंसर। आशा करता हूँ कि तुमको पसंद आया होगा, है कि नहीं? चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, बहुत सारा ही क्वेश्चन है मेरे पास। ये वाला क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन था और
एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं और क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसका सॉल्यूशन तुमको कैसे करके मिलेगा इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ। ठीक है, कि सॉल्यूशन तुमको कैसे करके मिलेगा। अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने लगते हैं हम लोग यहाँ पर, सो वो कैसा रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर बोला नहीं गया है कि सॉल्यूशन क्या है तुम निकालो, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो फिर निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में तुमको गर्मा गर्म पराठे मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर करना क्या है, करना वैसे कुछ है नहीं, यहाँ पर तुमको इंटीग्रेशन कर लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, और एन इंटू डी वाई, एन इंटू डी वाई उसका इंटीग्रेशन कर लेना है कि एन इंटू डी वाई उसका इंटीग्रेशन तुमको कर लेना है दोस्तों, भाई और बंधु। एम एम क्या है इधर, एम तुमको क्या इधर देख पा रहे हो कि वाई स्क्वायर ई टू द पावर ये बहुत, वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और क्या था, एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स का क्यूब था। इसको हम लोगों को क्या करना है कि इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि एक्स के अलावा जो टर्म है यानी कि वाई वाला टर्म है, इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट यानी कि 5 की तरह ट्रीट करेंगे इधर, समझ में आ गया। तो अगर 5 की तरह ट्रीट करते हो तो फिर क्या रहेगा कि ये दिखने में कैसा रहेगा कि 5 है, हाँ 5 स्क्वायर है, ई टू द पावर एक्स है और 5 स्क्वायर है। तो अगर इसको ऐसे करके लिख लेते हैं कि 25 आ जाएगा और इधर तुमको 25x ऐसे करके मिल जाएगा। इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर तुमको कैसे करके मिलेगा कि 25 है और इसका ई टू द पावर 25 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 25 इंटू डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स, तो 25x डिवाइडेड बाई 25 ऐसे करके आ जाएगा, और 25 यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, समझ में आ गया। तो यानी कि तुमको मिल रहा है ई टू द पावर वही कि 5x स्क्वायर एक्स यानी कि वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो तुमको y जो टर्म है उसको क्या करना है कि एज अ कांस्टेंट तुमको इसको ट्रीट करना है। तो वाई स्क्वायर तुमको मिल रहा है, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ये सामने आ गया, फिर इंटीग्रेशन कर लेना है तुमको। इंटीग्रेशन क्या करना है कि ई टू द पावर वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है कि 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, दिस वन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों कि वाई स्क्वायर एक्स आएगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 एक्स क्यूब यानी कि एक्स टू द पावर 4/4 तुमको मिल रहा है यहाँ पर, और दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट ई टू द पावर वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4। समझ में आ गया, वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4, ये रहा तुम्हारा m इंटीग्रेशन ऑफ m डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ n डी एक्स ये क्या मिलेगा तुमको, बताओ कालिया। यहाँ पर n को पहले यहाँ से ले लेना है कि 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, -3y स्क्वायर इंटू डी वाई ऐसे करके ले लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखना है कि y यहाँ पर है तो y के अलावा जो टर्म है उसको तुमको कांस्टेंट करके ट्रीट करना है, यानी कि x जो टर्म है यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट करके तुमको इसको ट्रीट करना है। अगर कांस्टेंट करके ट्रीट करते हो फिर क्या, फिर कुछ नहीं, कांस्टेंट करके ट्रीट कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं घर से। फिर y ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ऐसे करके रहेगा तुम्हारा कुछ। फिर फ्री को निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई ऐसे करके रहेगा,
एंड दिस वन इक्वल्स टू, तुमको क्या मिलेगा, तुमको 2x मिलेगा। और ये इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रेशन तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया भाई। क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन देख लो थोड़ा सा कि क्या है। y है तुम्हारे पास, y है e टू द पावर x को हम लोग 5 करके कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर भी है, dy है। तो क्या करना, क्या है करना है, ये है कि 5y स्क्वायर को हम लोग z कंसिडर कर लेते हैं। तो फिर 5 मिल जाएगा तुमको, यहाँ पर 2y मिल जाएगा इक्वल्स टू dz बाई dy मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर dz दे देते तो फिर यहाँ पर dy। ठीक है, बस इसको डेरिवेटिव कर लिया एक बार। फिर क्या मिल जाएगा तुमको कि y dy इक्वल्स टू नथिंग बट dz बाई 5 इंटू टू ऐसे करके तुमको मिल रहा है। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, और रिप्लेस का क्या करेंगे, रिप्लेस दिस वन e टू द पावर 5y स्क्वायर ही रहेगा। और 5y स्क्वायर को तुम ऐसे करके लिख सकते हो कि 5z करके लिख सकते हो, 5y स्क्वायर को रिप्लेस करके। फिर यहाँ पर dz बाई 5 इंटू टू ऐसे करके लिख सकते हो। सो 1/5 इंटू टू मैंने रख लिया, और e टू द पावर z dz, इसको अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर मिल जाएगा तुमको ऐसे करके e टू द पावर z। ठीक है, चलो फिर तो 2x है, ठीक है। और अगर ऐसे करके सोचते हैं हम लोग, 5 हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने x को सोचा है कि नहीं। ठीक है। तो फिर ऐसे ही अगर इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, x के जगह हम लोगों ने लिखा है 5, यही कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो 5 के जगह में हम लोग x बस लिख लेंगे, तो वही आ जाएगा कि 1/2x तुमको मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/2x एंड e टू द पावर z यानी कि xy स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 इंटू वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, वाई क्यूब बाई 3। सो e टू द पावर xy स्क्वायर, e टू द पावर xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा इंटीग्रेशन का वैल्यू। और कंपैरिजन क्या करना है तुमको यहाँ पर कि सॉल्यूशन निकालना है डेफिनेटली। तो सॉल्यूशन कैसे करके लिख लेंगे, द सॉल्यूशन इज कॉमन पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट बस एक बार ही लेंगे इसको। समझ में आ गया ना, एक बार ही लेंगे इस कॉमन पार्ट को। एंड जो बाकी जो टर्म है वो तो वैसे ही हम लोग को लेना पड़ेगा कि प्लस एक्स की पावर में 4 माइनस वाई क्यूब, एंड दिस वन इक्वल्स टू डेफिनेटली सी, एंड सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी इज व्हाट, सी इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन, C is definitely the integration constant। ठीक है, C is the integration constant। ऑलराइट, तुमको समझ में आ गया, और ये रहा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने बिल्कुल। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न में मैं कुछ एग्जांपल्स HW में दे रहा हूँ तुमको, कि कुछ एग्जांपल तुम खुद से कर लो। ठीक है, HW रहेगा, और एग्जांपल्स कुछ ऐसा रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ये है एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसे रहेगा कि ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। 1 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये है कि dy dx इक्वल्स टू 3xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद एग्जाम्पल है कुछ ऐसे करके कि y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। करना क्या है, करना ये है बस कि तुमको तुमको बस एग्जैक्ट है कि नहीं, बस ये चेक कर लो। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, तुम बस चेक करो, चेक चेक वेदर एग्जैक्ट और नॉट, एग्जैक्ट और नॉट, एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तुमको यहाँ से चेक कर लेना है। और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पर आके अटक मत जाना, क्योंकि डी वाई डी एक्स को क्या करना है कि डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देना है बस, यानी कि ये तुमको मिल जाएगा बस ऐसे करके डी एक्स, समझ में आ गया। और ये जो टर्म है इस टर्म को तुमको बाएं तरफ यहाँ पर इधर ले लेना है। ठीक है, फिर जाके तुम कंपेयर कर लो एम डी एक्स और एन डी वाई करके। वैसे यहाँ पर भी वैसा ही कुछ कि डी एक्स को बस मल्टीप्लाई कर लो और तुमको कंपेयर कर लेना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर क्या करना है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, ये तुमको बस दिखाना पड़ेगा। अगर इक्वल आता है तो फिर एग्जैक्ट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर नॉट एग्जैक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट होगा, ये सब इक्वेशन जो मैंने दिया है अभी, ये सब इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगा। समझ में आ गया। तो ये रहा तुम्हारा इक्वेशन, बाकी सब बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा तुमको वो ज़रूर बताना। और आगे का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो कंटिन्यू क्लास भी तुमको मिलता रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, अभी के लिए बस इतना ही। चलो फिर टाटा बाय बाय।